ठीक है हाँ देख मैं बना दे बताओ क्या बुरा हाल है मेरा कैसे दिन आगे मेरे ना लगे तो हम तो मेरे सामने मेरा बैठ गया है देखो भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सभी का हमारे ईशानी फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड, आज मैं मेरे ससुराल में थी जब से, तो वहाँ अच्छे से एंजॉय किया। और फिर उसके बाद में से मेरे को मेरी मम्मी के यहाँ पे भी 2-4 दिन रुकना था, तो बस मैं आई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे। तो देखा कि मेरी जो सिस्टर है छोटी, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो संडे में आई थी मैं, तो रात को तो हम सो गए थे। तो सुबह मॉर्निंग में मैं बोल रही थी, ड्यूटी करती है वो, तो मैं बोल रही थी आज ड्यूटी नहीं जा रही है कि नहीं दीदी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ही नॉर्मली हो गई होगी तबीयत ख़राब, तो शायद इसी वजह से वो ड्यूटी नहीं जा रही है। क्योंकि सब जॉब करते हैं और हमारे घर में ऐसा कोई है नहीं कि अच्छे जॉब वगैरह से करें। मेरा छोटा सा भाई है, इससे भी छोटा एक भाई है, वो है। और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जॉब करते हैं। मेरे पापा तो नहीं करते हैं कुछ भी, घर पे ही रहते हैं, क्योंकि उनसे होता नहीं है। जब से मेरा भाई एक्सपायर हुआ है ना, उसके बाद में से पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर गर्मी से उसके हार्ट अटैक की सी प्रॉब्लम हुई थी उनको। तो उसके बाद में से उनसे होता ही नहीं है गर्मी में कुछ काम, और कुछ भारी वज़न कुछ भी नहीं हो पाता है। और जो हमारा पहले काम होता था, दूध की डेयरी होती थी हमारे, और खेती वगैरह होती थी, तो अब नहीं होती है, क्योंकि अब करने वाला ही नहीं है कोई भी। तो पापा के बस की नहीं है इतना। तो बस अब ऐसे ही छोटी मोटी जॉब वगैरह करके सब लोग गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे हिमांशी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो पापा जी इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे मॉर्निंग में। तो वहाँ पे जो इसके टेस्ट वगैरह हुए थे, वो सब बोल रहे थे कि नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। तो और उसके बाद में से फिर घर पे आए, तो मैं कहने लगी पापा जी जब नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है तो इसको फ़ीवर क्यों आ रहा है, और जब फ़ीवर आ रहा है तो फिर इसको स्वेलिंग क्यों आ रही है। तो इसको ना स्वेलिंग भी आ रही थी, तो पूरी की पूरी सूजी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसको छोड़ो, फिर बाद में से बोलने लगे कि रिपोर्ट और आएंगी। तो वहाँ से फ़ोन करके पूछा, तो बोल रहे कि मशीन ख़राब हो गई हैं, टेस्ट नहीं हो पाए हैं और नहीं हो पाएंगे, तो बाहर से कराने हैं। मैं कह लगी चलो बाहर से कराने हैं तो तुम छोड़ो पापा जी, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए। तो बट प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए, तो यहाँ आके देखा मम्मी पापा का सहारा हम तीनों बहनें ही हैं, और एक छोटा भाई है, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोड नहीं कर सकते हैं ना बिल्कुल भी। तो इसलिए हम सबको सोचते हैं कि पापा को कोई भी परेशानी वगैरह नहीं हो। तो जो टेस्ट वगैरह हुए थे उसमें इसकी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं आई थी। मैं कह रही देखा ना, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में थोड़ा सा ये फ़र्क हो जाता है। वहाँ पे बस ऐसे ही रिपोर्ट बना के दे देते हैं, और यहाँ पे पता तो चला कि अभी क्या परेशानी है इसको। तो इसको टाइफाइड वगैरह आया था, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई थी। तो अभी और जो टेस्ट होने के कहने के और टेस्ट करेंगे, हम इसको एडमिट कर देते हैं कहने लगे, तो एडमिट कर लो। तो हमें 1 दिन का चार्ज तो हमने दे दिया था एडमिट के लिए। तो इस टाइम पे जब एडमिट हो गई थी, तो पापा जी घर पे गए थे, क्योंकि हम लोग आए थे 2:30 के करीब में आए थे, 2:30 बज गए थे दोपहर के। तो अभी हम वहीं हो गए शाम को, घर से ऐसे ही आ गए थे, तो चाय पानी वगैरह कुछ भी नहीं, तो थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। और बस पापा जी घर गए, और घर से भाभी ने चाय वगैरह बना के दे दी थी। तो पापा दोबारा से आए कि कुछ खाएगी तो ठीक हो जाएगा, और हम भी थोड़ा सा इसके साथ में चाय वगैरह पी लेंगे। तो वही पापा जी लेके आए हैं, और हम बात कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा हंस बोल रहे हैं, क्योंकि हिमांशु को ऐसा ना लगे कि उसको दुख है, परेशानी है। तो बस मरीज़ के साथ में ना, जैसा मरीज़ हो रहा है ढीला सा, ऐसे ही ढीले से बन के नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, ताकि उसको ये लगे कि सब लोग ठीक है।
सब लोग खुश हैं। तो बस इसी वजह से हम लोग खुश रह रहे थे, हंस रहे थे बस। और इस टाइम पे इसके ऑफिस से भी फ़ोन आने पे लग रहे थे। मैं कह रही वहाँ से लीव लो, अब बिल्कुल ही बोल दो। तो अभी यहाँ पे वैसे तो भाभी का फ़ोन आया था कि खाने के लिए, खाने में क्या बनाना है बोल के। तो मैंने बोला जो बनाना है वो बना लो, हिमांशी को खाना हॉस्पिटल वाले ही देंगे, क्योंकि हमने एडमिट करा है। तो यहाँ पे एडमिट करते हैं तो खाना हॉस्पिटल से ही मिलता है मरीज़ को। तो हिमांशी का खाना तो हॉस्पिटल से मिलेगा, बस हमारे लिए ही पूछ रहे थे। तो अभी बस यही डिस्कस हो रहा था और बस हम ये सोच रहे थे कि जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है हॉस्पिटल में रुकने का। और बच्चे भी मेरे दोनों घर पर ही हैं, भाभी के पास में। खैर मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, उनको बस इतना होता है कि उनको खाने के लिए, उनको भूखा नहीं होना चाहिए, बस उनको खाने की जब भूख लगे तो कुछ भी खाने के लिए दे दो तो बच्चे खुश रहते हैं, बस फिर रह जाते हैं अकेले। बस मैं आई किसी और वजह से थी और कैसे रुक गई, छुट्टी मनाने के लिए आई थी। तो यहाँ पे हो गया है आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन में हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उस टाइम दूसरे दिन हिमांशी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो दिमाग से बिल्कुल भी फ़ोन का तो सोचा ही नहीं था कि हम वीडियो वगैरह बनाएं, या कुछ भी नहीं आ रहा था समझ में। हिमांशी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। तो अभी इसको इंजेक्शन वगैरह जो दिए जा रहे हैं ना, वो सब इसी बोतल के अनुसार ही दिए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे इसको ना पहले दूसरे हाथ में कैनुला लग रहा था, अब दूसरे हाथ में लगा है। तो बोल रही कि यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो क्या करें, अब हमारा तीसरा दिन भी बीत गया और उसके बाद में से आज हो गया है चौथा दिन। तो बस ये देख देख के ना मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। और हो क्या रहा था, क्योंकि मम्मी दिन में तो हम लोग रहते हैं और रात में मम्मी जब ड्यूटी से आ जाती हैं, रात में मम्मी रुकती हैं हिमांशी के पास में। और बिल्कुल भी वीडियो तो बिल्कुल भी ऐसे बनाने का दिन नहीं होता था बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पे आज रजनी भी आई थी मेरी से, जो छोटी वाली है, हम 3 बहनें हैं, तो बीच वाली भी आ गई थी। तो इसकी भी ड्यूटी होती है ये, तो ये दूसरे हॉस्पिटल में है वहाँ पे अकाउंट पे। तो वैसे ये हॉस्पिटल वाला काम नहीं करती, ये अकाउंट पे रहती है, वहाँ पे कंप्यूटर पे काम करती है। तो बस उसको भी लंच में आई थी, ये इसको लीव मिला था 2 घंटे का, तो उसी में ही आई थी। बस फ्रेंड्स हमारे वीडियो में बने रहना। देखो मैं मरीज हूँ और ये हमारे मेरा बेड घेर के मेरे पब्लिक घर की बताओ क्या बुरा हाल है मेरा। कैसे दिन आ गए मेरे। मैं मरीज हूँ, अम्मू को छोड़ के मेरी फैमिली मेरा पेट गिर गया। देखो भाई मैं रियल बोल रही हूँ। 2 घंटे का ब्रेक। और बस यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ इस टाइम पे। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं जानबूझ के आप लोग को सपोर्ट करने नहीं आ रही हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं ऐसे सब लोग का साथ दे रही हूँ। तो आप लोग भी हमारा साथ बनाए रखना। वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।